विल स्टार्ट, है ना। और आज कुछ और नई चीजें तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। आज सोचा तो यही है कि ये खत्म करा दूं तुम्हें, तो अगर मैं थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठाऊं तो प्लीज बैठ जाइएगा, है ना। चलिए आइए पहले वो देख लेते, तुमसे नहीं हुआ तो। आज बेसिकली पहले बता देती हूँ करने के हवाले हैं। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे मेरा बेटा। कल मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हें सी डबल बॉन्ड सी, है ना, सी डबल बॉन्ड एन, है ना, ऑक्साइम में भी बता दिया था मैंने तुम्हें, एन डबल बॉन्ड एन इसमें बता दिया था, और साइक्लोएल्केन्स के केस में भी मैंने तुम्हें बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, क्यूमिलीन्स में देखेंगे, साइक्लोएल्कीन्स में भी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे इजेड नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इजेड नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। मैम ये क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। फिर उसके बाद तुम लोगों को मैं आप बताऊंगी कि जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए, जहां पे मान लो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो वहां पे आप कैसे करोगे कैलकुलेट। गेटिंग माई पॉइंट? वो आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। Yes, और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो आइए एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को ना वैसे काफी सारे दिए थे, बट तुम जिसमें फंसे होगे ना वो ये वाला होगा, है ना। yes, ma'am. यस मैम। इसका नाम था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि ये बेंजीन से डिराइव होता है ना, तभी इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। हालांकि इसमें खुद में बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेटा एक बात सोचो, इसकी हमें पहले पॉसिबिलिटीज देखने की क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा कि मैं सबको किस पे लगा दूं, वेज पे लगा दूं। देखना एक बार, सबको नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या कहते हो? सबको मैं सिस पे लगा देती हूँ, है ना, सिस पे। या तो सारे वेज पे दिखा दो या सारे डैश पे दिखा दो। वेज मतलब होता है अबव द प्लेन, डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन। या तो सारा अबव द प्लेन लगा दो या बिलो द प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करें, एक बात देखो, क्या मैं 1 2 को वेज पे लगा दूं? ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जहाँ पे सारे वेज पे हैं, ठीक है। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 2 को लगा दूं वेज पे? बोलो क्या कहते हो? है ना Yes, ma'am. possibility? इन Yes, दोनों को ma'am. लगा दिया, देखो ना, इन दोनों को लगा दिया, बाकी सारे डैश पे चले जाएंगे। आई होप समझ गए होगे। और क्या Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी Yes. है कि मैं 1 3 को लगा दूं वेज पे, है ना, 1 2 को और 1 3 को, बाकी सारे डैश पे, ठीक है। और एक क्या करें हम, 1 4 को लगा दें, क्या कहते हो? यस मैम। बने 4। क्या Yes, तुम मुझे ma'am. बताओ, क्या मैं 1 5 को वेज पे लगा सकती हूँ? 1 5 को नहीं लगा 1 5 और 1 5 और 1 2 फिर बराबर हो जाएंगे। 1 5 और 1 नहीं 3। हाँ राइट, क्योंकि 1 3 और 1 5 फिर सेम हो जाएंगे, तो आप 1 5 नहीं कर सकते। क्या 1 6 कर सकते हो? नहीं मैम, फिर No, 1 2 ma'am. और 1 6 हो जाएंगे, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? अब एक काम करो, 3 ले लो वेज पे, है ना। 3 कौन से ले सकते हैं? 1 2 3 ले लो, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। और क्या करो, 1 2 4 ले लो। Yes, ma'am. है? बना के दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट, बाकी तुम बनाते भी जाओ। मैम आपने कहा है 1 2 3 ले लेते हैं, बाकी सारे डैश पे। फिर आपने कहा मैम 1 2 4 ले लेते हैं। देखो ना, अलग अलग है ना ये दोनों जो मैंने बनाए हैं। Yes, ma'am. यस मैम। क्या मैं 1 2 5 ले सकती हूँ? No, ma'am. देखो, देखिए मैंने बेटा, अगर मैं 1 2 5 लूंगी तो किसकी तरह बन जाएगा वो? इसकी 1 तरह 1 नहीं 2 बन 3। जाएगा, ठीक है। 1 2 3 के जैसे बन जाएगा या 1 2 4 के जैसे बनेगा? 1 2 4। 1 2 4. देखो एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रही हूँ, 1 2 और 5। देखना किसकी तरह बना है ये, नजर घुमाओ, घुमाओ नजर, इसकी तरह बन गया ये वाला, मान लो ए और ये बी। Yes, ma'am. तो यानी कि 1 2 5 नहीं बनाओगे, तो 1 2 4 हो गया। और देखो और क्या कर सकते हैं, अब 1 2 की बात होगी, 1 3 पे आओ, क्या कर सकते हैं, 1 1
135 कर सकते हैं? कर सकते हैं ना 135? देखो यहाँ पे देखो मेरा बेटा 135, देखो ये सबसे अलग है मेरा बेटा। बोलो क्या तुम 246 कर सकते हो? मैम वो तो एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बन गए मेरा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक और रह गया। ये तो 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया, 3 का कॉम्बिनेशन बना दिया। एक ऐसा भी तो होगा ना जो सिर्फ एक ही वेज पे हो। बोलो क्या कहते हो? सिर्फ एक ही वेज पे हो, कोई भी क्लोरीन को वेज पे लगा दो, बाकी सारे उसके ट्रांस में लगा दो। बोलो क्या कहते हो? सोचो। Yes. तो यानी कि साहिल यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई दिमाग में आ रही है पॉसिबिलिटी? अगर पहले तो ये बनाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम इसके अलावा भी है तो बना के देखो। अगर जो तुम बनाओगे वो इसी 8 में से कोई ना कोई मिलेगा। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए मेरा बेटा? इधर आंसर हो जाएगा 8। 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो पहले तो ये 8 ड्रॉ करना। इसके अलावा तुम्हें अगर कोई और कॉम्बिनेशन लग रहा है, तुम्हारा मन करे मैम हम तो 1 2 6 बनाएंगे, है ना, हम 1 2 6 बनाएंगे, तो बना लेना, वो 1 2 3 जैसा ही बन जाएगा। राइट, तो अब बना के देखना, अगर कोई और दिख रहा है तो वही सेम बन जाएगा 8 में से। ठीक है, बाकी सारे तो वो थे ना, सिंपल थे। बाकी वाले तो मैंने शायद क्लास में भी करवाए थे, है ना। यस मैम। अब उसके बाद हम क्या आते हैं? उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालो ईजेड नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको क्यूमिलीन्स में और साइक्लोएल्कीन्स बारे में बताऊं। सबसे पहले हम ईजेड वाला सीख लेते हैं, आसान है बिल्कुल। मैम ये ईजेड हम कहाँ यूज करते हैं? देखो कल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वहां पे मैं सिस ट्रांस की बात कर रही थी, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. वहां पे मैंने तुम्हें ये बोला था, अगर 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं तो हम उसको सिस बोल देते थे, वरना उसको अपोजिट साइड पे तो ट्रांस बोल देते थे। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ कंपाउंड हुआ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या है मेरा बेटा? चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये जीआई वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मैम आपने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट तो है, जीआई तो दिखा रहा है। क्या ये सिस ट्रांस का पता लगा पाओगे यहाँ पे? नहीं। नो मैम। तो जहां पे सिस ट्रांस फेल हो जाते हैं मेरा बेटा, वहां पे हम बात करते हैं ईजेड की। अब ई क्या होता है? ई होता है इंटेजन। इंटेजन इसका मतलब होता है अपोजिट। जेड होता है जुसामेन, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरा बेटा, जब मैं तुम्हें ईजेड नोमेनक्लेचर बताऊंगी, जब भी नोमेनक्लेचर की बात आती है तो वहां पे मैं रूल्स बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ग्रुप की प्रायोरिटी देखनी है। अगर मान लो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप, लेट से हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आते हैं तो उसको हम जेड का नाम दे देंगे। अगर अपोजिट साइड पे आते हैं तो हम उसको ई कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, अब मैम ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास रूल्स है। जो रूल्स दिए थे वो 3 बंदों ने दिए थे, कान, प्रीलोग और वो इनहोल्ड। एक बार नाम मैं खुद भी, हाँ, कान, इनहोल्ड एंड प्रीलोग। तो इसको हम बोलते हैं सिप रूल। क्या बोलते हैं? सिप रूल। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इनके रूल्स देखने हैं और डिसाइड करना है कौन ई होगा कौन जेड होगा। इज दैट क्लियर? यस। ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है मेरा बेटा इसमें। तो सबसे पहले बात आती है, पहला रूल ये कहता है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो ये एग्जाम्पल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे है लेट्स से आयोडीन। आपको क्या चेक करना है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर मान लो एक ही एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपको क्या देखना है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी वाला क्या होगा? ग्रुप होगा।
ठीक है, हाई प्रायोरिटी उस पे होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे फ्लोरीन है क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। आप इसको H लिखो, 1 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये LP हो जाएगा, लो प्रायोरिटी। इस वाले कार्बन पे आयोडीन जुड़ा है, तो इसका मास क्या है, ज्यादा है ना, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, कम होगा, तो ये लो प्रायोरिटी। अब तुम देखो हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हैं, देखो ना इधर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन Z हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो पहले आपने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनो, अगर कार्बन के साथ डायरेक्ट वो एटम अटैच है, मान लो एटम की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर वहां पे चेक कर लेना है। देखो ये तो बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वहां पे फंसोगे जहां पे पूरा ग्रुप लगा होगा। फिर वहां पे क्या डिसाइड करना है, वहां पे अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से वहां पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले कार्बन के साथ पहला एटम देखना है कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, अगर मान लो लेट से ए है, ये बी है, अगर ए यहाँ पीछे कुछ भी है बेशक, अगर ए वाले का एटॉमिक नंबर ज्यादा है बी वाले से, तो पक्का ए वाला क्या होने वाला है, हाई प्रायोरिटी वाला होना वाला। ठीक है, आई होप पहला रूल समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है मेरा बेटा, दूसरा कहता है कि मैम अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला पहला एटम जो है वो सेम हुआ, ठीक है, दोनों साइड, तो हम किस पे जाएंगे, सेकंड एटम को देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे ना कुछ वैसे एग्जांपल लिखे हैं, जैसे CH2Cl है, CH2OH है, ये उसमें आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा, आई होप समझ गए होंगे, CH2NH2 CH2 CH3 CH3। तो यहाँ पे देखो Cl है, यहाँ ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या कार्बन है, तो कौन जीतेगा, Cl वाला, बिकॉज Cl हैज अ हायर एटॉमिक नंबर, फिर ऑक्सीजन वाला, फिर नाइट्रोजन वाला। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ मेरा बेटा, इधर देखिए, नजर मारिए इधर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास लेट से ये है, और यहाँ पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे है CH2 CH3। ठीक है, आसान सवाल आता है, आएगा तो आएगा, वरना नहीं भी आएगा। वो तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है कि मैं मुश्किल से तो नहीं आ जाएगा, मुश्किल नहीं आएगा, आएगा तो सिंपल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ना आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन समझना तो हमें है ही, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब देखो यहाँ पे इसका चेक करो, ए है, इसको मान लो बी, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन है, तो कौन जीतेगा, फ्लोरीन वाला, ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी। यहाँ पे आओ, नजर मारो इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गई कार्बन है, यहाँ पे गई कार्बन है, यानी कि पहला सेम हो गया एटम। अब दूसरे पे जाओ, अब यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं बेटा, 3 कार्बन जुड़े हैं, देखो एक बार, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, कौन जीत गया, कार्बन वाला। तो ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी, नीचे वाला लो प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे आ जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, Z कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रूल कर लेना, और ये आपका थर्ड रूल है। उसके बाद आता है द हायर द मास ऑफ आइसोटोप इज सीनियर, मतलब कहने का क्या मतलब है, लेट्स से इधर देखना एक बार, तुम्हारे पास ये लगाओ, इधर आओ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, कार्बन का C12 और कार्बन का 14। अब कैसे करोगे, जो भी आइसोटोप का मास ज्यादा है वो वाला प्रायोरिटी पे होगा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला हाई प्रायोरिटी, कार्बन 12 और कार्बन 14 में ये वाला, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है इतना, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो, क्या बोलता है ये, जितना ये कंफ्यूजिंग लाइन है ना उतना है नहीं, अभी मैं इसको अपने तरीके से भी समझा दूंगी तुम्हें। वो कह रहे हैं जिस ग्रुप में, मान लो कोई
ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, अगर उस ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, तो कैसे करोगे? जो जिस ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे आर असाइन सिनरिटी एज इफ बोथ एटम्स वर डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ मैम? देखो इसका मतलब ये हुआ, मान लो तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी है मेरा बेटा, इसको तुम्हें कैसे समझना है मेरा बेटा, इसको तुम्हें कैसे समझना है? सी डबल बॉन्ड सी को तुमने क्या करना है, जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ो, इसका समझने के लिए बोलो, एक बॉन्ड तोड़ो, जैसे ही तोड़ोगे तो एक वैलेंसी कम कर दी तुमने। अब उस एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये किससे जुड़े हैं, बने हैं दो कार्बन है ना, तो एक कार्बन इसको दे दो और एक कार्बन इसको दे दो, ठीक है, कॉपी कर दिया तुमने। देखो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है इस तरीके से, तो एक डबल बॉन्ड को हटाओगे, यहाँ पे सी है तो इसको दे दो, मतलब यहाँ एक सी लगा दो, यहाँ सी है तो इसको लगा दो, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो? मैम। अगर मान लो तुम्हारे पास लेट से ये है टी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? देखो एक हटाओ तो कार्बन के पास नाइट्रोजन जाएगा और नाइट्रोजन के पास कार्बन, एक और हटाओ क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जाएगा और यहाँ पे कार्बन जाएगा, बोलो हाँ यस, ऐसे इसको ट्रीट करना है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो क्या करोगे, अगर इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन दिखाओगे, ऐसे हम बिहेव करवाएंगे कि कार्बन के पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास कार्बन है, बोलो यस मैम। समझ Yes, आ रही ma'am. है क्या करवा रही हूँ मैं, बोलो। तो इस तरीके से समझना है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा देती हूँ ताकि आपसे मुश्किल क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाए। पहली चीज जो ज्यादा पॉपुलर है, अगर तुम्हें कहीं पे CH और COH में प्रायोरिटी देनी हो मेरा बेटा, ठीक है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप? COH को प्रायोरिटी, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, C सिंगल डबल बॉन्ड C है, C सिंगल बॉन्ड C है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ट्रिपल वाले को, बिकॉज हम इसको कैसे बिहेव करवा रहे हैं, ट्रिप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेट और ये तो सिंगल, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O है, तो किसको दोगे? इसको ही दोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो किसको दोगे? ट्रिपल वाले को मत देना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, वो जीत जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है और C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो इसको मिल जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरीके से क्या करना है मेरा बेटा, तुमको देखना है। क्या ये एक बार लिख लो इसको, फटाफट लिख लो इसको, वंश आ गया, ठीक है बेटा, थोड़ा सा जल्दी आया करो, बस ये तुम्हें पता है ना, ये वाली चीज है, इसमें उलझोगी नहीं तुम, ये तो रूल था, मैंने बता दिया। जो रूल्स के नीचे ऑर्डर दिए हैं मैम, वो भी हेल्प करेंगे मैम हमें। कहाँ पे मेरा बेटा? मैम जो ऑर्डर्स दे रखे हैं ना नीचे रूल्स के, ऑर्डर के कहाँ दिए हुए हैं ये वाले? यस मैम, ये ए बी दे रखे हाँ, हैं। ये तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि ट्यूटेरियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में से इसको प्रायोरिटी दोगे बिकॉज हाई मास है इसका। यहाँ पे क्या है, कार्बन 14 है, ठीक है, तो कार्बन 14 का मास क्या होगा, ज्यादा होगा कार्बन 12 से, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो ये बता रहा है, ठीक है। यस, इट विल हेल्प, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, मैं बना देती हूँ। एक ये है,
ये है, देखना एक बार, नजर दौड़ाओ। बेटा माइक म्यूट करिए, जिसका ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे COH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये लो प्रायोरिटी का है। यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट कार्बन अटैच है, यहाँ से कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, तो कौन जीतेगा? नाइट्रोजन वाला। तो ये क्या आएगा? Z। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन जीत गया? ऊपर वाला। डबल यहाँ बॉन्ड पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कौन जीत गया? ये। तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे करना है। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा E है या Z है। तुम्हारे पास ऐसा आएगा, तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड दिया जाएगा और तुमसे ना ऑप्शन में EZ लिखा होगा, साथ ही साथ उसका नोमेनक्लेचर लिखा होगा, तो वहां पे इसका यूज होगा। मतलब तुम्हें नोमेनक्लेचर भी आने चाहिए जो कंपाउंड्स तुम्हें पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है, तब तुम करेक्ट आंसर बता पाओगे। ठीक है, चलो ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा EZ बता दो, आपको मिक्स क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको EZ भी पता होना चाहिए एंड उसका नोमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए, और नोमेनक्लेचर ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। चलो यहाँ पे आपको EZ असाइन करना है, तो मैं तुम्हें पहले टाइम देती हूँ करने के लिए, फिर मैं इसको करवाऊंगी। चलो आदित्य तारू आप बताओगे, ठीक है, नितांत आप भी, ठीक है। नंदनी आई है? नंदनी, यस मैम। देवांशी, यस मैम। ठीक, ऑल राइट बेटा। किसी ने फर्स्ट वाला किया? यस ये तो मैम। बहुत आसान है फर्स्ट वाला। यस मैम कर दिया। आदित्य तारू आप बताओ क्या आ रहा है फर्स्ट वाले का, Z या E? Z। यहाँ पे ये हाई प्रायोरिटी वाला है, ये हाई प्रायोरिटी वाला है, तो ये Z हो जाएगा। सेकंड वाला स्नेहा? मैम ई। क्लोरीन हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे मैम। CH3 हाई प्रायोरिटी, E आ जाएगा। अनुज थर्ड वाला? मैम Z। Z। तुमने COH को प्रायोरिटी दी क्या? यस मैम। वैभवी आप बताओ। मैम E। किसको प्रायोरिटी दोगे? देखो इसमें तो तुमने दे दिया आंख बंद करके, है ना। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ HH और Cl लगा है, यहाँ पे कार्बन के साथ OOH लगा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे Cl है, यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऐसा बंदा आ गया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो भाई साहब तुम्हें नजर घुमानी ही नहीं है, वो हाई प्रायोरिटी का होगा। समझे? बोलो। यस मैम। यस। तो यहाँ पे E होगा, ये ध्यान रखना, तभी मैंने करवाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे ये, तो इसका ही होगा, यही जीतेगा। बताओ। यस मैम। यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन है, आपको ऐड नहीं करना इनका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कार्बन के साथ आयोडीन और हाइड्रोजन है, तो कौन जीतेगा? एक आयोडीन आ गया ना, एक ऐसा बंदा आ गया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये हाई प्रायोरिटी का होगा, तो इसका भी क्या होगा? नोमेनक्लेचर E होगा। ई होगा। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलें आगे। चलो यस मैम। अब हम बात करते हैं बेटा क्यूमिलीन सिस्टम की। किसी ने सुना है क्यूमिलीन? नो मैम। देखो क्यूमिलीन क्या होता है, क्यूमिलीन में क्या होते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्ड लगे होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं होते हैं, एक साथ लगे होते हैं, देख पा रहे हो? इसको बोलते हैं क्यूमिलीन, और इसको हम एलीन सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन होता है मेरा बेटा, ये sp2 होता है। ठीक है, इधर देखो ये वाला sp2 होता है,
ये वाला sp होता है और ये वाला sp होता है। देखो इधर, ठीक है। एक और बना रही हूं, मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लो, बेशक आए ना आए पेपर में, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. अब मैम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताएंगे? देखो मैंने तुम्हें क्या कंडीशन बताई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? मैंने कहा था एक तो जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो दैट शुड बी प्लेनर, है ना, और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो मैम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पे ए बी है, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए मैम, ये दोनों अलग अलग ही हैं। यहाँ पे भी ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे भी ए बी के बराबर नहीं है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? अब तुम्हें ये चेक करना है इनमें से कौन सा प्लेनर है और कौन सा प्लेनर नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? मैम दिख तो sp2 रहे हैं तो प्लेनर तो होगा ही होगा, चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले केस ले रही हूँ बेटा जहां पे ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है। दो ही केस यहाँ पे बनेंगे, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। देख रहे हो ना, 1 2 3। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये नीचे करूं? Yes, ma'am. देखो ना, 1 डबल बॉन्ड, 2 और ये 3, यही वाला केस है। Yes, ma'am. अब तुम मुझे ये बताओ, जो ये सारे एटम्स हैं ये सारे एक प्लेन में दिख रहे हैं तुम्हें? ध्यान से देखो, एक प्लेन में दिख रहे होंगे। Yes, ma'am. देखो यस मैम। सारे एक प्लेन में हैं। अब तुम्हें ये येलो बॉल और येलो बॉल का डिस्टेंस लेट से L1 है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये येलो वाली बॉल ऊपर लगा दूं, लेट मी जस्ट चेंज। अब देखो इसका ये लेट से L2 है, क्या L1 और L2 मेरा बराबर है या नहीं है? नहीं है ना, डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट है यहाँ, मैम। हाँ यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस पे थे, वहां पे कुछ और डिस्टेंस पे थे, ठीक है। प्लेन में है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस वाला हो जाएगा सेम साइड पे और अपोजिट वाला ट्रांस पे। तो यानी कि जहां पे ओड नंबर हो, पहले तो तुम्हें चेक करना है ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि वो प्लेनर होगा, ठीक है जी। हाँ मैम, उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि ए और बी तो बराबर नहीं है जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगे हुए हैं। तो अगर ए और बी बराबर नहीं है तो वहां पे क्या होगा मेरा बेटा? GI एग्जिबिट करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. पक्का? चलो अब मैं आप लोगों को कंडीशन बताती हूँ, इवन नंबर में क्या होगा। सोचो क्या होगा, सोचो, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? याद है मैंने कहा था प्लेनर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? नजर दौड़ाओ। परपेंडिकुलर ही है। दिख रहा है? ये ऐसा ऐसा, देखो ऐसा है, देखो दिख रहा है, प्लेन में नहीं है। ये वाला और ये वाला जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, जो ये वाली येलो बॉल है और ये वाली येलो बॉल है, इसका डिस्टेंस L1 है। अब इसी को ही मैं ऊपर लगाऊंगी, ध्यान से देखो, ये L1 और ये L2 है। जो पहले लगाया था और अब लगाया, दोनों का डिस्टेंस मेरा बेटा इसमें सेम होगा। देखो, देख रहे हो? Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. तो ये बेसिकली ऐसे है, देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा GI की बेशक डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होंगे, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो मतलब GI एग्जिबिट नहीं करेगा, नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर किया है मैंने। बोलो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. चलूं आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें बस ये बताना है whether the compound shows
GI और नोट। ठीक है, चलो तुम अपने आप करोगे, चलो करो, ट्राई करो एक बार। पहला क्या है, इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर है तो देखते ही हटा दो, GI एग्जिबिट नहीं करेगा। सेकंड वाले में भी इवन है तो ये भी देखते ही हटा दो। क्या कहते हो, ये तो कंडीशन ही नहीं है ना, प्लेनर ही नहीं है हमारा। यस यहाँ पे मैम। देखो 1 2 3, हाँ मैम एक चीज तो है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि आपके जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप वो सेम है डिफरेंट है। मैम यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, ये मिथाइल इथाइल, मैम ये करेगा। यहाँ पे देखो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम हो गए, यानी कि ये भी नहीं ये इवन है, नहीं करेगा। नहीं करेगा। 1 2 3 ओड है, करेगा कि नहीं करेगा, सोचो। मैम यहाँ तो डिफरेंट एच और मिथाइल, लेकिन ये सेम है मैम, इथाइल, ये भी इथाइल। यस मैम, ये भी नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो मैम। पक्का, No, ma'am. प्रॉमिस यस मैम। हो जाएगा। तो ऐसे हम क्यूमिलीन्स में यस देखते, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मेरे को रोक देना जहां पे भी दिक्कत होगी, लेकिन मेरे को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आपको मैं अच्छा खासा असाइनमेंट दूंगी बेटा, 25 क्वेश्चन का। और वो 25 क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेरी 2 क्लासेस सुनी है। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा कमजोर वीक रह गया, तो जाके रिकॉर्डिंग देख के आओगे, अगर आपसे असाइनमेंट नहीं बनता है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं डाले उसमें, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करेंगे उसको। पहले अपन पढ़ लेते हैं आज की क्लास। अब आगे हेडिंग डालो बेटा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे जहां पे आपके कंपाउंड में साइक्लिक रिंग भी होगी मेरा बेटा, और एल्कीन भैया जी भी होंगे। ठीक है, एल्कीन भैया भी जी होंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रही हूँ पहले। फिर मैं समझाऊंगी कैसे देखने हैं, ठीक है। चलो तुम भी पहले एग्जांपल लिखोगे। उतार लो और मेरे को थम्स अप कर दो एक बार। बस ये अगर तुम्हारे को 5 एग्जाम्पल समझ में आ गए, जिंदगी बहुत सही हो जाएगी। डन, चलिए आइए देख। अब इसको ना पहले समझ लो, इसको ट्रीट कैसे करोगे। ये जो रिंग है ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, साइक्लोएल्केन सिस्टम में भी क्या होता है, रिजिडिटी होती है, वो भी दिखाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। तो इसको आप कार्बन की तरह मानोगे, ठीक है, जैसे अपन ही पढ़ते थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको भी आप उसकी तरह ही मानोगे। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे या ऐसे कर लो, ये कार्बन है तो ये भी आपका क्या है, कार्बन है। जैसे X कार्बन पे आप क्या चेक करते थे, 2 डिफरेंट ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है मैम, ये बात तो ठीक है। मैम इसका कैसे चेक करेंगे, नजर मारो।
मैम इधर को जाएंगे तो कार्बन पे CH3 और H है, इधर को जाएंगे तो H है। आपको एनवायरमेंट चेक करना है, एनवायरमेंट डिफरेंट है या सेम है इस वाले का डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड। जब दोनों साइड जा रहे हो एनवायरमेंट बेसिकली क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो मतलब ये GI क्या करेगा, करेगा एग्जिबिट करेगा। एनवायरमेंट चेक करो, एनवायरमेंट जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, चलो यहाँ पे मैं सेम ग्रुप नहीं ये लगा देती हूँ, लेट्स से यहाँ पे तो अलग लगे हुए हैं। अब आप यहाँ चेक करो, जब जाओगे इन्वायरमेंट सेम है नहीं मैम, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, अब यहाँ पे मिल गए, तो ये आपका GI नहीं दिखाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, यहाँ पे आओ, फिफ्थ वाले पे आओ, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे आओ मैम, यहाँ गए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, अरे यार, और यहाँ पे गए कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और मिथाइल है, इन्वायरमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये GI एग्जिबिट करेगा। अब यहाँ पे 10 स्टार लगा लो या 5 स्टार लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या है, HCH3 है। मैम यहाँ चेक करें, यहाँ पे गए कार्बन के साथ मिथाइल, यहाँ पे भी गए कार्बन के साथ मिथाइल, तो मैम ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ ये करेगा, बेशक ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेगा लेकिन करेगा। कोई मुझे बताएगा कैसे करेगा? एक बात बताओ, यहाँ पे तो एनवायरमेंट सेम हो गया ना, डबल बॉन्ड के अराउंड, तो नहीं करेगा। क्या ये वाला GI एग्जिबिट करेगा? बोलो। साइक्लोएल्केन के ऊपर याद करो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों एक बार सिस हो सकते हैं, ये दोनों एक बार ट्रांस हो सकते हैं। क्या कहते हो? लाइक दिस, देखो इधर बताया था ये वाला मैंने, ये वाला बेशक डबल बॉन्ड वाला नहीं करेगा बट ये रिंग वाला तो करेगा ना, तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल GI एग्जिबिट करेगा। ध्यान रखना मेरी ये बात। इधर आओ, इधर आओ, नजर मारो, यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला तो करेगा ना। सारी हमारी कंडीशन याद करो, सेटिस्फाई कर रही है, 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे ग्रुप लगे हुए, एसिस हो सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, तो ये भी GI एग्जिबिट करेगा। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, एक काम करो, मैं तुम्हें 20 सेकंड्स दे रही हूँ, या आप चलो 1 मिनट ले लो, तुम आराम से देख लो मैम ने ये किस बेसिस पे लगाया है कि GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। आराम से नजर दौड़ाओ इसको और मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम हो गया। हाँ बेटा, मैम जो फिफ्थ वाले में उसमें आगे चेक नहीं करेंगे? आगे क्यों चेक करना है मेरा बेटा? देखो ना, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे ही घूमना शुरू करोगे ना रिंग में, अगर पहले ही तुम्हें दिख गया एनवायरमेंट चेंज है, क्योंकि यहाँ जा रहे हो तुम मिथाइल मिल रहा है, यहाँ जा रहे हो 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, तो उसी टाइम में देख के क्या कर दो, उसको GI डिक्लेयर कर दो। ओके मैम। ठीक है बेटा, 4th वन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये 2 सेम ग्रुप है, मतलब ये डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाएगा GI, लेकिन साइक्लोएल्केन पे ये क्या लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये वाला सिस्टम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा GI? हाँ मैम दिखाएगा। बताओ, ये वाला दिखाएगा ना GI? ये देखो, ये वाला, ये तो दिखाएगा ना। यस, हो जाएगा। यस मैम। चलिए अब हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे साइक्लोएल्कीन्स में।
एक बार हेडिंग डाल लो। लिख लिया क्या? ठीक है, आइए। तो आप याद करो, अगर थोड़ा सा याद हो, मैंने कभी जीओसी में बताया होगा या वैसे बताया होगा कि जो थ्री, पहले सुन लो, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड की रिंग स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, बताया था कभी। बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी से यू कैन एक्सप्लेन दिस। आपको पता है बेटा, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री के आसपास, जबकि इसका कितना है, 60 डिग्री। तो आपको 60 से कहाँ जाना है, 109। कितने का, कितने की दिक्कत हो गई मैम, 49 की। यानी कि इसमें तो मैम बहुत स्ट्रेन है, मतलब स्टेबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको चाहिए 109, इसके पास कितना है, 90। तो कितने का हो गया, 19 डिग्री के आसपास का हो गया स्ट्रेन। यहाँ पे 109 चाहिए, ठीक है, 109 चाहिए हमें, और इसका एंगल कितना होता है, 109। तो लगभग लगभग क्या है, इधर देखो एक बार, इसका 108 के आसपास होता है, तो लगभग लगभग बहुत कम दिख रहा है एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ देखो ना, 49, 19, 1, यहाँ पे कितने का आसपास आता है, अराउंड 0 डिग्री। क्या दिख रहा है तुम्हें इससे, पेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी से क्या समझे कि मैम 3 और 4 मेंबर रिंग बहुत कम स्टेबल होती है 5 और 6 से। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। जब Yes, तक मैं ma'am. ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी ना, ऑर्गेनिक, असली ऑर्गेनिक जब तुम देखोगे तो तुम देखोगे मैं बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा जहां पे मैं 3 मेंबर रिंग बनाऊं, क्योंकि 3 मेंबर रिंग स्टेबल ही नहीं होती है मेरा बेटा। वो अपने आप को क्या करना चाहती है, अपने आप का स्ट्रेन रिलीज करना चाहती है। तो इसलिए बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी कि मैम 5 और 6 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 3 और 4। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होगा 3, 4 और 5, 6 बनाने की, हम क्या बनाएंगे, 5, 6 वाली बनाएंगे। और 6 वाली तो भाई साहब 5 से भी ज्यादा स्टेबल होती है। एक बात बताओ, जब ये वाला ही 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, ये वाला होगा क्या? यहाँ पे तो देखो 120, ये तो sp2 हो गया मैम, ये वाला देखो ना, ये sp2 है, 120 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो साइक्लो एल्कीन्स है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग हो गया, है ना, 4 मेंबर्ड रिंग हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, 7 या इससे आगे वाला, क्या ये लोग जीआई दिखा पाएंगे? मतलब इसके अराउंड चेक करना है आपको, देख रहे हो, इसके अराउंड क्या जीआई दिखा पाएंगे? जीआई कब दिखाएंगे, अगर ये सिस पोजीशन पे है तो हमें क्या चाहिए, ट्रांस चाहिए, यस और नो। अगर ये ट्रांस वाली फॉर्म में भी बन जाते हैं तो मतलब ये जीआई दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाँ मैम दिखाएंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना चाहती हूँ कि 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग will never show GI। मैम क्यों? ये देखो, ये तुम्हें 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है और इसके अंदर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये देखो, ये देखो, ठीक है। एक बात बताओ, अभी ये जो 2 हाइड्रोजन है ये सेम साइड पे है ना, ठीक है, मतलब ये इनका सिस है। अब ट्रांस पे करने के लिए मुझे क्या चाहिए,
ये वाला ऊपर चाहिए और नीचे चाहिए, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे करूं मैं इसको, लेके जा ही नहीं पा रही हूँ, देखना एक बार, मैं घुमा ही नहीं पा रही हूँ इसको, देखो देख रहे हो, समझ रहे हो, यानी कि ये बन ही नहीं, बनेगा ही नहीं ट्रांस, ये बनेगा ही नहीं ट्रांस। तो बेटा स्ट्रेन की वजह से, ध्यान से देखो, स्ट्रेन की वजह से ये सारे सिस फॉर्म में ही रह पाते हैं, इनका ट्रांसफॉर्म बनता ही नहीं है, तो ये वाले जीआई नहीं दिखाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लोऑक्टीन की, साइक्लोऑक्टीन मतलब 8 मेंबर ड्रिंक, इसका ना मैं कल बना के आऊंगी, अभी मैंने वो बनाया नहीं साइक्लोऑक्टीन, तो तुम्हें दिखाती, अभी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये देखो, अब तुम्हारा ना आंसर ये भी हो सकता है, मैम एक बात बताओ, 5 मेंबर और 6 मेंबर तो आपने कहा था कि स्टेबल होते, फिर ये क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे देखा गया ना कि ये ट्रांसफॉर्म में बन पाते हैं नहीं, तो भाई साहब 5-6 में नहीं बना पाए, उनमें भी स्ट्रेन आ रहा था। वैसे तो 5-6 मेंबर रिंग स्टेबल है, लेकिन साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोपेंटीन में जीआई नहीं दिखा पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 8 कार्बन दिख रहे हैं सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो। Yes, ma'am. अभी ये क्या है, सिस है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले जो मुड़ नहीं रहे थे, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा आएंगे, तो इसको मैं ट्रांस में चेंज कर सकती हूँ, और इसका ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। देख रहे हो, ऐसा कुछ किसी भी लगा लो, बस अपोजिट दिखाना है तुम्हें। देखो ऐसे बनता है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों हो पा रहा है ये? क्योंकि रिंग में क्या आ चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अब ये घूम जाएगा और ये बना देगा, यस और नो। तो मतलब साइड 3, अगर आपसे पूछे 3 4 5 6 मेंबर रिंग में से 3 4 5 6 7 8 में से कौन दिखाएगा, साइक्लोएक्टीन शो कर सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरेज। मतलब 8 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे क्या दिखाएंगे, सिस ट्रांस दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा एक पॉइंट लिख लो, वैसे ये आएगा नहीं पेपर में बट स्टिल लिख लो। अगर 8 मेंबर रिंग है, 9 है, 10 है, तो उसमें सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, ये लिख लो बेटा, ये देखा गया है। दूसरा, अगर 10 से ऊपर है, 11 12 13 या कोई और है, वहां पे ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है सिस वाले से। ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। ठीक है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है जी, एक बार लिख लो, नोट करके लिख लो, ये डब्बे में डाल लो इसको। क्या ये तुम्हें समझ में आया? वाई साइक्लोऑक्टीन शोज सिस एंड ट्रांस व्हाइल अदर डज नॉट शो। बाकियों में स्ट्रेन की वजह से वो नहीं दिखा पा रहा है, अगर वो बना भी रहा है ट्रांस, वो स्टेबल ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि साइक्लोऑक्टीन में आप बना पा रहे हो, सिर्फ ट्रांस वाला भी स्टेबल है, ऑल्दो सिस इज मोर स्टेबल पर ट्रांस वाला बन पा रहा है वहां पे। ठीक है, सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हो जाएगा? Yes, ma'am. ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, Yes, इसको हमें ma'am. आंसर करने हैं, थोड़ा सा सोचना। पहला क्वेश्चन मेरा बेटा तुम्हारे सामने, आप मुझे ये बताओ, आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है साइक्लोएल्कीन के लिए टू शो जीआई?
चलो देखती हूँ कितना पल्ले पड़ा तुम्हें मेरी चीज। 8 8 8 पे जाओगे Yes, ma'am. मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइक्लोएल्कीन Yes, के ma'am. लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड वुड बी 8। आगे आइए आंसर इसका। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो जीआई। कार्बन कितने चाहिए जीआई दिखाने के लिए? कार्बन मैम 2. कौन से वाला? क्या बनाऊं? 2 वाला? हाँ जी, हाँ डबल बॉन्ड। और इसके साथ ग्रुप कौन से लगाऊं फिर? Hydrogen and halogen. हाइड्रोजन एंड, इन्होंने हाइड्रोजन एंड हेलोजन लगाओ। Yes, ma'am. मिथाइल है मैं कह रही हूँ आंसर इसका 0 आएगा। क्यों? क्यों? वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों? के बताएगा? याद है तुम्हें एजो कंपाउंड्स बताया मैंने? बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. कल बताया Yes, था। ठीक है, तो उसमें तो क्या होगा, ये हमेशा ऑप्टिकली कह रहे जीआई दिखाएगा, तो इसमें कार्बन थोड़ी ना है। तो सिंपल, मैंने सोचा सवाल क्या पूछा तुमसे, कितने मिनिमम कार्बन चाहिए टू शो जीआई। उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि एल्कीन है ना, उसने कुछ मेंशन नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। Zero. चलूं आगे? चलो, Yes, ma'am. अब वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए एल्कीन के लिए टू शो जीआई। एल्कीन क्या होता है? सबसे छोटा एल्कीन यही होता है। Yes, ma'am. तो चेक करो हमें कितने चाहिए यहाँ पे। फिर कार्बन की बात हो रही है ना, कार्बन लेना है तुम्हें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, है ना? हटाना पड़ेगा ना, नहीं दिखाएगा तो क्या हो सकता है? कोई कार्बन वही लगा होगा, क्या लगा होगा बताओ? 4 बोलो। एल्कीन का पूछा है यहाँ पे, हेलोजन मत लगा देना तुम लोग, ठीक है? तो यानी कि कितने चाहिए तुम्हें मिनिमम? मैम 4 Four. फोर्थ वाले क्वेश्चन में बताओ। मैम 3 मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोएल्केन टू शो जीआई कितने चाहिए? मैम 3 कैसे चाहिए? ये दिखा देगा जीआई? Four. 4 कैसे? चौथा का क्या लगाऊं? हाँ जी बेटा, जी 5 5। वेरी गुड। ये दिखा देगा जीआई? हाँ मैम दिखा देगा। कितना आएगा आंसर? Five. Five. हो भी जाएगा। बेटा माइक म्यूट कर लो, ठीक है क्या? यस मैम Yes, ma'am. एक बार जल्दी से देखो जो मैंने करवाया है, क्या समझ पाए हो उस चीज को या रट्टा मार रहे हो? जल्दी से चेक करो। हो गया? ठीक है, हैंड रेज किया हुआ किसी ने?
चलूं आगे? चलिए यस मैम। हेडिंग डालो, चैप्टर 3 क्या बोल रहे हो? CS3 एक लगाए क्वेश्चन 4 में। बेटा CS3 एक लगाओगे तो कहाँ दिखाई देगा मुझे बताओ, बता सकते हो क्या? सिस ट्रांस आपको 2 डिफरेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये वाला थोड़ी ना दिखाएगा मेरा बेटा, एक सेकेंड, ये नहीं दिखाएगा अगर तुम सिर्फ CS3 लगाते हो तो, ठीक है? 3 से 7 मेंबर रिंग GI शो नहीं करेंगे, ये बस साइक्लोएल्कीन के लिए था क्या? यस, साइक्लोएल्कीन के केस में ही तो बता रही हूँ मैं कि 3-7 मेंबर रिंग नहीं करेंगे। एल्कीन डबल बॉन्ड के अराउंड मेरा बेटा, डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है जी? नितांत, अगर मान लो मेरे पास ये होता, नितांत आना एक बार, लेट्स से ये होता, ये करता शो GI मैम, इसके अराउंड तो नहीं करता लेकिन ये करता, एक बार सिस में लग सकता है, एक बार ट्रांस में, तो ओवरऑल करेगा। आई होप डाउट क्लियर हो जाएगा नितांत, ठीक है? डन। अभी बता दो कोई प्रॉब्लम है तो? हो गया, चलो ये आप नोट डाउन करो। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ GI, कैसे कैलकुलेट करना है GI को, करो जी। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरा बेटा। इसमें 2 फॉर्मूले आप लोगों को लगाने हैं, जितना मैंने लिखवाया है प्लीज लिख लो एक बार, इसमें जितना लिखा हुआ है प्लीज लिख लीजिए मेरा बेटा। देखो यहाँ पे ना 2 केस बनेंगे मेरा बेटा। पहला केस बनेगा इफ बोथ द एंड्स आर डिफरेंट, मतलब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, इधर आओ ना, एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH। ध्यान से देखो, अब ये मॉलिक्यूल में तुम्हें ये बताना है कि हाउ मेनी GI आर पॉसिबल, है ना? तो सबसे पहले तो तुम्हें पहला काम ये चेक करना है वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तुम्हें कैसा दिख रहा है? अगर मैं बीच से चेक करूं, यहाँ पे देखना, तो ये तो मैम एसिमेट्रिकल है, यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे CHCl है, तो मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिकल। ठीक है, मैं कहूंगी डिफरेंट से बेटर है, ये चीज देखो, ठीक है? अच्छा, तो उस केस में मेरा बेटा जो फॉर्मूला होता है GI निकालने का वो होता है 2 की पावर n। अब ये n क्या है? n क्या है? n है नंबर ऑफ, स्टीरियोजेनिक एरिया भी बोलते हैं इसको, नहीं तो ये याद रखो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिट GI, मतलब ऐसे कितने डबल बॉन्ड है जो GI दिखा पा रहे हैं। तो चेक करें, चलिए आइए, क्या ये GI दिखा पाएगा? हाँ मैम दिखा पाएगा, क्योंकि देखो ना डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट है, तो ये दिखा पाएगा GI। क्या ये दिखा पाएगा? हाँ मैम दिखा पाएगा। यस और नो? क्या मैम ये दिखा पाएगा? हाँ मैम दिखा पाएगा। कंफर्म करिए, मेरे को ऐसे मत बैठो। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या इनके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए? हाँ मैम। तो यहाँ पे n कितना है? 3। तो टोटल कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है? बोलो। यस मैम। ठीक है जी, बना लोगे? यस मैम। अरे अरे अरे, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने एग्जांपल दिया। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है क्या कि ये सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है। तुम मुझे बताओ, इज दिस सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मेरा बेटा? एसिमेट्रिकल। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n।
एन क्या है? पावर एन। नंबर ऑफ वो डबल बॉन्ड जो जीआई दिखा रहे हैं। क्या ये जीआई दिखाएगा? हाँ मैम दिखा देगा। क्या ये जीआई दिखाएगा? नहीं मैम, यहाँ पे देखो ना कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, नहीं दिखाएगा। ये दिखा देगा, ये देखो क्यूमिलीन वाला सिस्टम है लेकिन ये इवन है तो ये भी नहीं दिखाएगा। तो मैम ये तो एक ही हो गया, और एक में तो फिर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो सिस और ट्रांस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2 आ जाएगा। ठीक है क्या? बोलो। यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कौन सा है? जब हमारे दोनों एंड क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। आपको चेक करना है सिमेट्रिकल है या नहीं है। इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, लिखो इसको, 2 raised to the power n-1 plus 2 raised to the power p-1। अगर मेरा बेटा n even है तो p हो जाएगा n/2। अगर मेरा n odd है, n वही है जो n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट GI, तो p क्या हो जाएगा? n+1/2। तो ये फॉर्मूला फिर लग जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, देन आई विल टेक एन एग्जांपल। क्या लिख लिया? जब देखो Yes, ए ma'am. सिमेट्रिकल है तो जस्ट राइट डाउन 2 की पावर n, सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे चेक करो, पहले चेक करो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। हाँ मैम है, देखो ना सिमेट्रिकल है। अगर मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं, इधर भी वही चीज है और इधर भी वही चीज है। अब तुम्हें ये चेक करना है कितने ऐसे डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिखाएंगे, तुम लोग मुझे बताओ। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, यानी कि n की वैल्यू है 2, तो यानी कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। और जब n इवन होता है तो p होता है n/2, यानी कि 2/2 इज 1। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3। इसमें क्या होगा? दोनों या तो सिस बनेंगे या दोनों ट्रांस बनेंगे, एक सिस ट्रांस, और अगर तुम एक ट्रांस सिस ये वाला पॉसिबिलिटी लोगे तो वो सेम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज सिमेट्रिकल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो ये वाला देखते हैं। पहले तो चेक करो वेदर द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और नॉट। बीच में खड़े हो जाओ और आजू बाजू देखो, सेम रास्ता दिख रहा है। यस मैम। अब तुम ये चेक करो कितने डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो जीआई दिखा सकते हैं। क्या ये दिखाएगा? नो। नो मैम। ये दिखाएगा? सिर्फ ये दिखाएगा। और अगर ये एक दिखाएगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस। तो इसलिए उससे गलती मत करना। एन क्या था? एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जो एग्जिबिट करता है जीआई। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। चलो ये वाला अब तुम करके दिखाओ। चलो चलो चलो, अब ये 2 क्वेश्चन ना, 4 क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 मिनट हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो टेस्ट लेती हूँ तुम्हारा। चलो हैंड रेज करेंगे, कोई भी आंसर चैट में नहीं देगा। प्रूफ बताएगा बेटा?
मैम 0 2 3 डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 2 3 ये नहीं दिखाएगा, इसमें सिर्फ ये बीच वाला दिखाएगा और इसमें दोनों दिखाएंगे, लेकिन सिमेट्रिकल है, तो आंसर वुड बी 3, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। कितने बच्चों का हो गया ये? हाथ खड़े करो। कितने बच्चों का हो गया था ये? वेरी गुड, शाबाश। सच्ची बताना, ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ भाई। आजादी का दिन है आज, झूठ नहीं बोलने का, ठीक है? ठीक है, चलो ये वाला करो। साहिल बता बेटा। पलक आप बताओ। पलक पलक माइक म्यूट अनम्यूट जल्दी। अनुज आप बताओ। मैम 4। वेरी गुड। एक तो ये वाला दिखाएगा और एक ऑक्साइन भी तो दिखाता है, और एसिमेट्रिकल है, सीधा 2 की पावर n लगाओ, आंसर वुड बी। चलो ये वाला करो। ये अगर किसी ने ये कर दिया उसको मैं टॉफी दूंगी, वर्चुअल टॉफी, जो तुम्हें पसंद है, इक्लेयर्स, आम पन्ना, जो भी। हम आम पन्ना तो बंद हो गई। बंद हो गई? अरे रे, ठीक है, इक्लेयर्स दे दूंगी। ये तो चल रही है अभी मेलेडी इक्लेयर्स। मैम कॉफी को जो तुम्हें खानी है वो, ठीक है? पहले ये करो, क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। आपको बताना है टोटल जीआई कितने होंगे। पहले तो चेक करो मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। चलो ये तो Asymmetrical। लोगों को आधी टॉफी मिली अभी, ठीक है? तो अब ये पता लगाओ कि एसिमेट्रिकल है। अब ये पता लगाओ कितने बेसिकली यहाँ पे ऐसी जगहें मैम हैं जो जीआई दिखा रहा है। मैम 8 हुआ क्या? हाँ मैम 2। मैम आंसर बताएं। ना ना हमें- ना, बस मुझे ये बताओ कितने ऐसे एरिया हैं जो जीआई दिखा रहे हैं। ध्यान रखना, एन वो चीज है जो जीआई दिखाता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है कुछ, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया था स्टीरियोजेनिक एरिया। बताओ भाई, कौन? स्नेहा राणा। ईशा आप बताओ। यार तुम जल्दी करो, टाइम हो रहा है। आदि। यार तुम हाथ खड़े मत करो, अगर नहीं पता तो मैं लगा दूंगी, पिटाई कर दूंगी मैं तुम लोगों की। अक्षित। विशाल। मैम हाँ अक्षित, अक्षित 3 जगह पे होगा। ओके। अक्षित तुम क्या कह रहे थे? मैम 8। एक जगह पे होगा। मैम 8। 8, अच्छा आंसर 8 बोल रहे हो क्या? ओके, तो यानी कि 3 जगह पे बोल रहे हो ना। देखो ये तो 6 मेंबर्ड रिंग है ना, इसके अराउंड तो नहीं होगा, अभी बताया मैंने। एक ये शो करेगा, एक ये शो करेगा, एक ये भी करेगा मैम, ये वाला, है ना? है ना? बोलो ना, इसको सिस पे भी लगा सकते हो, ट्रांस पे भी लगा सकते हो। Yes, तो क्या पॉसिबिलिटी है? 2 की पावर n लगा दो, टॉफी तुम्हारी हुई। चलो तो बेसिकली 8 देख लेते हैं बनेगा कैसे। 2 की पावर n 3 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे बनेगा? अगर मान लो ये दोनों सिस हुए तो क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों की? या तो सिस सिस बना दो, या आप सिस ट्रांस ट्रांस, या सिस ट्रांस, या ट्रांस सिस, बिकॉज एसिमेट्रिकल है। अगर ये दोनों आपस में ट्रांस हुए तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? वही सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 8 हो जाएंगे। हो जाएगा। Yes, ma'am. यस यस मैम। चलो ये वाला करके दिखाओ मेरे को।
पहले तो चेक करो सिमेट्रिकल है या नहीं है, बीच से दीवार खींचो। सिमेट्रिकल। चलो अब पता लगाओ कितने ऐसे कितने ऐसे एरिया हैं जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। हाउ मेनी एरियाज बताइए। मैम 3। एक, दो और एक ये वाला है ना, तो कितने हो Yes, जाएंगे? आंसर बताओ चलो। मैम मैम नहीं, आंसर बताओ। कितना आ रहा है? किसी का नहीं आएगा 6? मैम 6 आ गया। मैम 6 आ गया। साहिल आ गया, विशाल, अक्षित, वंश, अनुज, निशिता, स्नेहा, यस मैम। वैभवी, आ अंजलि, गया। आर्यांश। आर्यांश ध्यान नहीं देता बेटा आजकल तू। खुशमीत। यस कई मैम आ बच्चे बस गया। क्लास में ऐਵੇਂ ही आते हैं भाई, थोड़ा बैठो ध्यान से यार, मजा भी आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो आंसर वुड बी 6। चलो कुछ 2024-25 के करवाती हूँ क्वेश्चन, आ जाओ, अभी टाइम है ना, आ जाओ। चलो 2025 से 24 के हैं, आई एम नॉट श्योर ये 25 का है 24 का है, क्योंकि एक साथ मैंने ले लिए। अब मुझे ये अच्छे से पढ़ के कंफर्म करके बताना कि क्या आंसर होगा। ट्राई टू सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स मेरा बेटा, 30 to 40 सेकेंड्स में सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो कितना आसान सवाल है, इससे आसान क्या आप लोगे तुम जेई से? अक्षित हो गया तुम्हारा? ध्रुव आप बताओ। मैम ADE, मैम मेरे ख्याल से। निशिता? मैम ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है। AD एंड E आर करेक्ट ऑप्शंस। ए कैसे ठीक है? प्रोपीन कब से दिखाने लग गया भाई जीआई? डबल बॉन्ड के साथ देखो, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सेम ग्रुप है, ए तो हो ही नहीं सकता, और अगर ए नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता। मैम ये सॉरी इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा ना। स्टेटमेंट बतानी है। ओ इनकरेक्ट। अच्छा, हाँ यार सही है यार। मैं देखो क्या पढ़ रही थी, इधर आओ, ये देखो मैं ये पूरी चूज द करेक्ट आंसर, मैंने ऊपर देखा ही नहीं। भाई तुम मत करना है गड़बड़बाजी, ठीक है? तो ए नहीं है, मतलब ए गलत है। स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछे तो ए तो होगा ही होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है? अच्छा, फिर वो बोलता है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। हाँ मैम ये ठीक है, तो यानी कि बी वाला हटा दो, गोली मारो, बी को हटा ही पड़ा है। सिस ब्यूट 2 इनका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, मैम सी भी ठीक है, या सारे हटे ही पड़े हैं। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चेक करते हैं। नहीं ये नहीं दिखाएगा जीआई, गलत है ये, डी वाला भी गलत है, तो आंसर ही आ गया। ई क्या कह रहा है? ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, गलत है ये, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है? वेरी गुड। यस मैम। चलो शाबाश। ये वाला करो, इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, पहले आप ये कर लो, बता दो मेरे को। ध्यान से देखना, कंफ्यूज कर रखा है काफी ज्यादा इसमें। स्टेटमेंट 1 वाले में कह रहा है कि पहले वाला ज्यादा पोलर है। कैसे पता लगाओगे पोलैरिटी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो भाई,
करेक्ट है क्या पहली स्टेटमेंट? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये ज्यादा पोलर ही होगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड Correct देखो वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वाले का कम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट इट इज मोर पोलर देन ये। नहीं मैम, बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ पे सिस का ज्यादा है तो पोलर भी वही ज्यादा होने वाला है ना। Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया? Yes, ma'am. Wrong, यानी कि इन Wrong हो गया. आसान है। First correct. फर्स्ट करेक्ट, Yes, ma'am. सेकंड इनकरेक्ट, Yes, ma'am. इनकरेक्ट। ये सारे अभी रिसेंट आए हैं बेटा क्वेश्चन। ये वाले ना तुम घर के लिए कर लेना, या करना है तो चलो कर लो, छोटे छोटे ही सवाल है, कर लो। वैसे भी छुट्टी है कल तुम्हारी, मेरी भी छुट्टी है, सोना ही है मैंने भी। चलो आदि आदि आप बताओगे ये? आदि है क्या? आदि हाँ है। विशाल आप भी बता सकते हो, जतिन आप भी। हाँ जी, कोई भी बता सकता है, अपने आप माइक अनम्यूट करो और बताओ। बताओ। That is correct explanation of the assertion. यहाँ पे बोला सिस्कोम एल्कीन की फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांस डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर 2-ब्यूटीन, यानी कि ऊपर भी किसकी बात कर रहा है? 2-ब्यूटीन की ही बात कर रहा है। तो सिस वाले का ही ज्यादा होगा, डायपोल मूवमेंट ट्रांस का 0 होगा, इसीलिए तो वो नॉन पोलर है, तो यानी कि ठीक है। ये वाला करके बताओ। इनकरेक्ट बताना, देखो यहाँ पे भी। कोई भी क्लास से नहीं जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में बताना है। प्रतिभा आप बता दो, ईशा, ध्रुव, अनुज, नंदनी बताएगी। नंदनी नहीं, नंदनी बताएगी। हाँ नंदनी। Third option. वेरी गुड। सिस ब्यूटेन का मोर डायपोल मूवमेंट होता है, ना कि कम। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। चलिए अब आपको क्या मिला है? असाइनमेंट मिलेगा। अभी असाइनमेंट मिलेगा, 1 घंटा लगाइएगा, अलार्म सेट कर लेना, और उसमें 23 से 25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे, देन वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन मैं तब भेजूंगी जब मैक्सिमम बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? तो आप ट्राई करना सोल्व करने का, ठीक है? पहले नोट्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि काफी सारी चीजें देखने में